तो क्या आप भारतीय रेलवे में एक सिक्योर और टेक्निकल करियर बनाने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो असिस्टेंट लोको पायलट, जिसे हम ALPB कहते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन मौका हो सकता है। तो चलिए आज हम इस करियर के पूरे रोड मैप को ना एक-एक करके बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो देखिए, हमारे सफर में 5 मुख्य स्टेशन होंगे। पहले हम जानेंगे कि एक ALP आखिर होता कौन है। फिर देखेंगे कि इसके लिए क्या-क्या योग्यताएं चाहिए। उसके बाद इसकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होती है, सैलरी और करियर में आगे क्या होता है, और हाँ, सबसे आखिर में इस जॉब की असलियत क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द असिस्टेंट लोको पायलट। इन्हें कहा जाता है इंजन के पीछे का इंजन, मतलब एक ऐसा रोल जिसके बिना भारतीय ट्रेनें चल ही नहीं सकती। ये इतने जरूरी हैं। तो ALP भारतीय रेलवे में ग्रुप C का एक टेक्निकल पद है। अब कहने को तो इनका काम मेन लोको पायलट की मदद करना है, लेकिन ये सिर्फ एक हेल्पर नहीं है। असल में इनकी जिम्मेदारी ट्रेन के ऑपरेशन को सेफ और एफिशिएंट बनाना है। तो समझिए, ये एक हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी वाला पद है। तो एक ALP को रोज करना क्या पड़ता है? देखिए, उन्हें लोको पायलट की मदद तो करनी ही है, साथ ही लगातार सिग्नल और पटरी पर नजर रखनी होती है। इंजन के अलग अलग कंट्रोल्स को संभालना होता है, और सबसे जरूरी काम, ट्रेन और उसमें बैठे यात्रियों की सेफ्टी को पक्का करना होता है। और ये सब कुछ दिन और रात की शिफ्ट्स में होता है, जो बदलती रहती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि देश की इस लाइफलाइन को चलाने के लिए चाहिए क्या होता है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि इस सफर का पहला टिकट पाने के लिए क्या-क्या जरूरी है। सेक्शन 2, अपनी योग्यता की जांच। इसे आप इस करियर का एंट्री टिकट समझ सकते हैं, मतलब वो शर्तें जो अप्लाई करने के लिए पूरी करनी ही पड़ती हैं। अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें तो यहाँ 3 मेन रास्ते हैं। सबसे आम रास्ता है 10वीं पास के साथ साथ किसी रेलेवेंट ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर किसी के पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, इन्हीं ब्रांच में BE या BTech की डिग्री वाले भी पूरी तरह से योग्य हैं। उम्र की बात करें तो कम से कम 18 साल होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए ऊपरी सीमा 30 साल है। वहीं OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलती है, मतलब 33 साल तक। और SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलती है, यानी वो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना ही चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि आंखों की रोशनी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस यानी रंगों को पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस मामले में कोई भी समझौता नहीं होता। तो चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस। आइए अब उन सिग्नलों को समझते हैं जो आपको कामयाबी की पटरी पर आगे ले जाएंगे। इस पूरी सिलेक्शन प्रोसेस में कुल मिलाकर 4 पड़ाव हैं। सबसे पहला है CBT-1, जो बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसको पार करने के बाद आता है CBT-2, जो कि मेन एग्जाम है। तीसरा है CBAT, एक तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट, और इन सब के बाद आखिर में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेडिकल जांच। तो जो पहला एग्जाम है CBT-1, उसका पैटर्न देख लेते हैं। इसमें मैथ्स से 20 सवाल, रीजनिंग से 25, जनरल साइंस से 20 और जनरल अवेयरनेस से 10 सवाल आते हैं, यानी कुल 75 सवाल, जिनके लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं। याद रखिएगा, यह सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट है ताकि भीड़ कम हो सके और सीरियस कैंडिडेट ही आगे जाएं। एक बहुत जरूरी चेतावनी, दोनों CBT एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। हर गलत जवाब के लिए आपके सही जवाब में से 1/3 नंबर काट लिया जाएगा, तो जवाब देते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। अब CBT-2 के 2 हिस्से हैं। पार्ट A में मैथ्स और साइंस जैसे जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, और पार्ट B जो है वो पूरी तरह से आपके टेक्निकल ट्रेड पर आधारित होता है। इसके बाद होता है CBAT, जो सिर्फ ALP के उम्मीदवारों के लिए ही होता है, और राहत की बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सेक्शन 4, सैलरी और करियर का रास्ता। तो इतनी सारी मेहनत के बाद जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो इनाम क्या मिलता है, आइए अब इस पर नजर डालते हैं। अच्छा, तो ऑफिशियल तौर पर एक असिस्टेंट लोको पायलट का जो बेसिक पे होता है वो है 19,900 रुपए, जो पे लेवल 2 में आता है। लेकिन असली कहानी है इन हैंड सैलरी की, यानी जो पैसा हाथ में आता है। सारे अलावेंस मतलब भत्ते वगैरह मिलाकर एक ALP को हर महीने लगभग 28,000 से 35,000 रुपए तक मिल जाते हैं। और अगर नाइट ड्यूटी जैसी चीजें करते हैं तो ये सैलरी और भी बढ़ जाती है। सैलरी के अलावा और क्या-क्या मिलता है?
देखिए, ये एक पक्की सिक्योर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। इसमें लोको पायलट बनने तक का एक बिल्कुल क्लियर प्रमोशन का रास्ता है। साथ ही पूरे परिवार के लिए मेडिकल की सुविधा, फ्री में घूमने के लिए ट्रैवल पास और लंबे समय में सैलरी में अच्छी ग्रोथ जैसे रेलवे के सारे फायदे भी मिलते हैं। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, नौकरी की असलियत क्या है। अब हम केबिन के अंदर से इस नौकरी का एक बैलेंस्ड व्यू देखते हैं। देखिए, हर पटरी के दो पहलू होते हैं। इस जॉब की सबसे अच्छी बातें हैं जॉब सिक्योरिटी, शानदार बेनिफिट्स, प्रमोशन का साफ रास्ता और अच्छी सैलरी ग्रोथ। वहीं दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे ही रात की शिफ्ट जिसका कोई तय समय नहीं होता, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी और तनाव, सख्त मेडिकल और एक बहुत ही डिमांडिंग वर्क शेड्यूल। तो फाइनल फैसला क्या है? अगर किसी को एक टेक्निकल जॉब चाहिए, एक स्थिर सरकारी करियर चाहिए और रेलवे वाली लाइफस्टाइल पसंद है, तो आरआरबी एएलपी बिना किसी शक के सबसे अच्छे ऑप्शंस में से एक है। अब जब पूरा का पूरा रोड मैप आपके सामने है, तो सवाल ये उठता है, क्या ये आपके करियर के सफर के लिए सही पटरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।